जागो जागो मेरी मैया तुम्हें लगाने आया हूँ। जितनी भी हमारी देवी है, कहते 9 देवी है, पता नहीं किसके यहाँ पर कौन सी पूछते हो, लेकिन चल लो। हाँ थोड़ा पढ़ा के आपको शैलपुत्री जागो माँ ब्रह्मचारिणी जागो, शैलपुत्री जागो माँ ब्रह्मचारिणी जागो, चंद्र घंटा जागो कुसुमाला जागो, चंद्र घंटा जागो चंद्रशिवाला जागो, चंद्र घंटा जागो माँ कुसुमाला जागो, चंद्र संता घाटो माँ कुसुमाला जागो, रात्रि जागो माँ काल रात्रि जागो माँ महागौरी जागो, माँ काल रात्रि जागो माँ महागौरी जागो, काल रात्रि जागो जागो माँ जागो, जागो लो लो माई भवानी मैया जागो, जागो लो लो माई भवानी मैया जागो, माँ सिद्धात्री जागो माँ मैया मेरी जागो, सिद्धात्री जागो मैया मेरी जागो। सिद्धात्री सिद्धात्री जो हमारी नौवीं कुश्ती है उस दिन पूरी जाती है, तो 9 माताएं जगाएगी। इसके अलावा जो हिंदी में नाम लिए जाते हैं, ये तो जो शास्त्र के अनुसार है वो नाम लिए गए। हिंदी में दुर्गा माता, काली मैया, चंडी मैया, वैष्णो मैया, ठीक है जी, ये सब कहे जाते हैं। कलकत्ते की काली जागो, कलकत्ते की काली जागो, जम्मू की माँ वैष्णो जागो, जम्मू की माँ वैष्णो जागो, हरिद्वार की चंडी जागो, हरिद्वार की चंडी जागो, जागो मेरी माई भवानी मैया जागो, जागो मेरी माए भवानी मैया जागो, दुर्गा में की शीतला जागो, दुर्गा में की शीतला जागो, हरिद्वार की मनसा जागो, हरिद्वार की मनसा जागो, जागो मेरी माए भवानी मैया जागो, जागो मेरी माए भवानी मैया जागो। आप इससे बात कर रहे हो। देखिए इसके अलावा हमारे जो घर के देवी देवता पितृ उनको भी जगाना पड़ता है, और आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए जो हमारे घर के देवी देवता पितृ हैं, रातों को पूजा हुई है उसमें तो आए ही होंगे अवश्य, लेकिन जैसे हम यहाँ पर जगराता कर रहे हैं उन्हें भी काम होता है, वो भी किसी काम से जाते हैं, वो इस पावन मेला में आकर यहाँ पर विराजमान हो और जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करते हुए हमारे ऊपर कृपा करें और उन सबका हाथ जोड़कर ध्यान करें, सब यहाँ पर आए और यहाँ से श्रावण की कथा शुरू होती है। पंजाब शहर में स्पर्श नाम के एक राजा हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, तो धर्मपरायण थे, जब जगराता करा रहे हैं तो जगराता कराते थे, जब चौथापन आ गया
गया तो कोई संतान उनके नहीं हुई। उन्होंने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे को संतान नहीं है, क्या मैं बिना संतान के चला जाऊंगा? क्योंकि हमारे हिंदुओं के हिसाब से संतान का होना अति आवश्यक है। कहते हैं कि पितरों का कर्तव्य बिना संतान के नहीं होता। तो कैसे आपको ताली बजानी है भजन के माध्यम से, बस सोना नहीं है। देखो आपको दवाई आएगी, अभी से आने लग गई। ये एक ही भजन रहेगा लास्ट तक। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कथा में पूरा आनंद आएगा और आप सब जो है राधे से रात और भाव हो गए होंगे। भजन के बोल है, आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की, एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की। समझ में आ गया? ताली बजाएगी और बोलना भी है। एक बार सब मिले कर बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। जैसा मैंने आपको बताया पंजाब शहर में बस ताली बजती रहनी चाहिए। इस पर सुना के राजा किसी को भजन के माध्यम से नाम के एक राजा थे, सूरवीर कहलाते थे। हुई नहीं संतान कोई भी, वो मन में घबराते थे, वो मन में घबराते थे, वो मन में घबराते थे। बुला लिए सब पंडित ज्ञानी, बुला लिए सब पंडित ज्ञानी, बात बताई रानी की। एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। सुना ये तारा रानी की एक बात। वो उपाय बताओ। तो ब्राह्मण क्या बोले? तो महाराज एक सुंदर सरोवर, सरोवर में तालाब और एक मंदिर अब माता का बनवा लो, जिसमें पशु पक्षी पानी पिएंगे और मंदिर में पूजा होगी तो आपका धर्म बढ़ेगा। तो कहने लगे पंडित बोले सुनो राजा जी, पंडित बोले सुनो राजा जी, मत मन में घबराओ जी। एक सरोवर और एक मंदिर माता का बनवाओ जी, माता का बनवाओ जी, माता का बनवाओ जी। धर्म तुम्हारा बढ़ता रहेगा, कृपा होगी मात की। आओ भगतों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा
जल के वो निकल आएगी। और ये 100% आती है, रुकती नहीं है। राजा को 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष के बाद अब शरद की पूर्णमासी आने वाली है, गंगा स्नान करने जाएंगे ना। 12 वर्ष के बाद में आई शरद की पूर्णमासी, जन्म हो गया वहाँ तारा का, छाई नहीं, जन्म हो गया वहाँ तारा का। घर में खुशहाली छा गई। और कैसे बड़ी बनाई राजग घर में अम्बे मात भवानी, एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ भगतो तुम्हें सुनाए सदाई तारा रानी। जब तारा का जन्म हुआ था तब हुआ और बधाई होने लगी। फिर 1 वर्ष के बाद में 12 महीने बाद वही पूर्णमासी आती है। फिर किसान होता है रुक्मण का। 1 वर्ष के बाद में आई शरद की पूर्णमासी, जन्म हो गया रुक्मण का, छाई घड़ी उदासी, छाई घड़ी उदासी। जब रुक्मण का जन्म हुआ तो उदासी छा गई। क्यों? पंडित जी बोले कन्या है राजा परवारी, कन्या है राजा परवारी, वाणी पंडित जानी की। एक बार सब मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। आओ भगतो तुम्हें सुनाए कथाएं तारा रानी की, एक बार घर मिलकर बोलो जय दुर्गे महारानी की। पंडितों ने कहा महाराज ये कन्या आपके ऊपर भारी है, आपके राज्य में अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, इस कन्या को या तो आप मरवा दीजिए। राजा ने कहा महाराज ये तो बताओ ऐसा मुझसे कौन सा कर्म खराब हो गया जो मेरे घर में ऐसे कन्या उत्पन्न हुई। अब यहाँ से कथा का दारू बदल जाएगा। तो ब्राह्मण कहने लगे महाराज तारा और रुक्मण ये दोनों सखी बहने हैं, इनके पूर्व जन्म के कारण रुक्मणी को श्राप लगा है। इसकी परवरिश उस घर में हो, इसका जन्म तो उस घर में होना है जो आप यहाँ हो गया, और इसकी परवरिश किसी घर में होगी। तो कथा कैसे सुनाते हैं? पिछले जन्म में राजा दक्ष की यहाँ पर ये दोनों कन्याएं जन्म लेती है और दोनों माता की भक्ति में लीन रहती है और एकादशी का व्रत करती है। एक दिन दोनों बहनों ने व्रत रखा। बड़ी बहन ने कहा बहन आप बाजार जाओ, सलार का सामान ले आओ, मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। कैसे बोली तारा, लेकिन जिन्होंने जगराता कराया उनसे मेरी प्रार्थना है कम से कम वो तो ना सोए, नींद से लड़ना है, हर हाल में आएगी। तारा बोली तारा बोली तारा बोली तारा बोली, रुक्मणी से तुम बाजारे को जाना, मैं घर के सारे काम करूंगी, तुम फल लेकर आना, तुम फल लेकर आना।
बहन रुक्मण एक कथा सुना रहे पंडित जी किसको, राजा को, रुक्मणी के बारे में। तारा ने कहा बहन आप बाजार जाओ, बाजार से फल लेकर के आओ, मैं घर काम करेंगे, तो दोनों बहन मिलकर के व्रत खोलेंगे। रुक्मणी बाजार में जाती है अपनी सहेलियों के साथ, वहां पर मछली के पकौड़े करे जा रहे हैं। उसकी सहेलियों ने मछली के पकौड़े खाए, कहते हैं जैसी संगत ऐसी रंगत। उसने भी गलती से खा लिए। जब घर पे फल लेकर के आई तो घर पे आते ही विचार बदल गए। तो घर में माहौल था पूजा पाठ का, और आके अपनी बहन को बताया, बहन मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने गलती से मछली के पकौड़े खा लिए। ये सुनकर तारा को आ गया और कहने लगी कितनी सुनकर तारा बोली, इतनी सुनकर तारा बोली तूने किया है पाप, भेजा था तुझे फल लेने और बड़ी बिगाड़ी बात हो कहना, बड़ी बिगाड़ी बात। तारा क्रोध आ गया और कहने लगी जैसे तूने मांस मछली खाया है ना, अब तुझे तो यही योनि मिलेगी, तुझे छपकली बनना पड़ेगा। तारा बोली रुक्मणी से तू खुद करना संताप, तारा बोली रुक्मणी से तू खुद करना संताप, मिले योनि तुझे छपकली यही है मेरा साथ हो बहना, यही है मेरा साथ। क्या बहन तूने अपराध किया, तूने मछली खाई, मेरे पकौड़े खाए, तुझे छपकली की योनि मिलेगी, इसलिए तुझे छपकली बनना पड़ेगा। क्रोध के आवेश में तारा ने श्राप तो दे दिया। रुक्मण बोली बहन आपका श्राप मुझे तो उधार है, जब मैंने अपराध किया है, मैं श्राप आपने दिया, इससे तो मुक्ति का उपाय बताओ। तो तारा ने कहा बहन जब तू उपकार करेगी, असंख्य जीवों को बचाएगी, जानों को बचाएगी, तब तुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। देखिए 3 जन्म, एक जन्म राजा के यहाँ, एक जन्म राजा दक्ष के यहाँ पर, अब तीसरा जन्म। तारा ने अच्छे काम किए तो कहाँ पहुंची, इंद्र के यहाँ पर जाकर अप्सरा बनी, इनमें चल के सीटी मार दीजिए। तारा पहुंची इंद्र अखाड़े, वहां से उसका नाता है, अरे छपकली रुक्मण मैया ये कर्मों का लेखा है भाई, ये कर्मों का लेखा है। कर्म गति को घातक लोगे, होना है जो होता है भाई, होना है जो होता है। अरे बड़ी रुक्मणी जब गली होना है जो होता है। देखिए कर्मों के अनुसार से फल मिलता है। एक टाइम काम होगी राजा इंद्र के यहाँ पर, और एक किसी मृत्यु लोक में क्या बन गई, छपकली बन गई। छपकली बने युगों बीत गए। सतयुग की बात दक्ष के यहाँ पर उनका जन्म हुआ,
महीना बीत गया, द्वापर आ गया। पांडवों ने एक यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया। जब पांडवों के दूत दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने कहा, भैया ऐसा आप क्यों आए? पांडव निमंत्रण देने क्यों नहीं आए? अगर वो निमंत्रण देने आएंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। दूतों ने आकर बताया। पांडव बोले, भैया हमारा काम था वो निमंत्रण देना, और आना ना आना उनकी मर्जी की बात है। उन्होंने यज्ञ कराया। इधर दुर्वासा ने सोचा, इन्होंने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, खुद पांडव नहीं आए, तो एक बात का रूप धारण किया और एक घास के तिनके को धूप मार के सर्प बनाया और पंजों में दबा करके, भैया वो सच्चे दरबार की, वो सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही रे। ये बीजू का सहारा इसलिए ले जा रहा, आपको निंदा ना आए। भाई साहब आप तो सोने जा रहे हो, ताली बजाई थे। वो सच्चे दरबार की, वो सत्या जोता वाली माता तेरी। अब तरफ को दबाया और जहां पर प्रसाद बन रहा था वहां पर पहुंच गए और देखा कोई नहीं देखा, सबको कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन शराब के कारण बड़ी छपकली दीवार में बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। छपकली ने कहा मन में अपने में, इससे बढ़िया मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। बड़ी छपकली रुक्मणी सोचे, बड़ी छपकली रुक्मणी सोचे कि मैंने गिर जाऊंगी, प्राण बचाऊं सब भगतन की, उनकी जान बचाऊंगी, खुद ही मैं मर जाऊंगी, खुद ही मैं मर जाऊंगी। छपकने ने विचार कर लिया, ऐसे बढ़िया लोगों को कोई नहीं मिलेगा। उधर एक पूरा हो गया, रसोईया परोसने के लिए आने लगे। जैसे ही आए छपकली ने देखा कि हाँ लेने के लिए आ गए। यज्ञ हो गया अब तो पूरा, भोजन की तैयारी है। बजाओ ताली। आए रसोईया वहां पर तेरे, पूरी वो बेचारी है भाई, पूरी वो बेचारी है भाई, पूरी वो बेचारी है। जब छपकली कूदी तो सबने देखा, छीटे लगा होता भावार्थ ये है, आपने जगराता कराया, ना सुने तो अच्छा है। हम यहाँ पर आए हैं, आपको जगाने के लिए आए हैं। संसार को तुम नहीं जगा सकते, कभी प्रयास आपको नहीं कर सकते। जैसे छपकली कूदी सबने देखा, जाकर के बताया महाराज को रथ हो गया, खीर में छपकली गिर गई। तो संतों ने ऋषियों ने बिना विचार किए श्राप दे दिया, जिसने इस प्रसाद को भंग किया है उसे नीच योनि में जन्म मिले। एक श्राप दिया किसने? तारा ने। एक श्राप दिया ऋषियों ने। और प्रसाद को कहा इसको